हाँ जी, नारायण। नारायण। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः अङ्गैस्तुष्ट्वां सतनुभिर्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत अच्छे। आज का विषय है नाम रूप से मुक्ति। नाम रूप क्या है? रूप माने आकार, और फिर उसका भी नाम रख दिया जाता है। मूल रूप से तो नाम और रूप की कोई स्थिति है नहीं। स्थिति किसकी है? जिस पर ये नाम रूप, जिसके ये नाम रूप मालूम पड़ते हैं, जिसने ये नाम रूप धारण किए हुए हैं, स्थिति तो उसकी है। नाम रूप की कुछ स्थिति नहीं है। पैकिंग है ये तो। पैकिंग को हटा करके जो अंदर मुख्य चीज मिलती है उसी को तो हम ग्रहण करते हैं। विदेशी दार्शनिकों ने बहुत प्रयत्न किया कि इस नाम रूप की क्या स्थिति है। ये तो वो सहन नहीं कर सके कि नाम रूप है ही नहीं, पर स्थिति भी नहीं बता सके कि ये है क्या वास्तव में नाम रूप। वेदांत ने इसकी स्थिति बता दी कि इसकी स्थिति कुछ नहीं है। ये तो उसके ऊपर आधारित है जिसके ये नाम और रूप है। जैसे मिट्टी के ऊपर मिट्टी के खिलौने और बर्तन मिट्टी के ऊपर ही तो आधारित हैं। मिट्टी के ही तो नाम रूप हैं। मिट्टी से अलग वो नाम रूप नहीं है। तो पिछले अध्याय में, पिछली जो चर्चा हुई थी उसमें बताया था कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसी को, उसी वही हमको अनुभव पर्यावसायी करना है। वही हमको होना है। होना नहीं बल्कि हम हैं ही, पहले से ही हैं, पर जानना भर बाकी है। यहाँ प्रारंभ कैसे करते हैं कि जीवन गंगा को बहने दो। जैसे गंगा जी धारा रूप में बह रही है, इसी तरह से निष्कंटक होकर के अपने जीवन को चलने दो। पर किस में चलें? अपने में ही चलेंगे, अपने स्वरूप में ही हर समय चिंतन करो, चलते रहो। चलने का पांव से चलना नहीं है, जानना भर है। तो यहाँ प्रश्न उठाया है कि भाई उसमें मिले कैसे, उस ब्रह्म में मिले कैसे। अभी तो हम अपने आप को अलग समझे हुए हैं, मिले कैसे? तो यही तो कह रहे हैं कि यही तो भ्रम हटाना है।
कि हम मिले हुए नहीं हैं, हम अलग हैं ही नहीं उससे, ब्रह्म से। हमारा स्वरूप ब्रह्म ही है, और ब्रह्म जो है वो वृहत होता है, व्यापक होता है, उसमें कोई दूसरा समा नहीं सकता। और हम अपनी नासमझी से अपने आप को अलग मान रहे हैं। तो उदाहरण देकर के समझते हैं। उपनिषद का ऋषि जो है वो समझा रहा है उदाहरण देकर के, नदी का और समुद्र का। नदी बहती हुई कहाँ जा रही है? समुद्र में, अपने ही स्वरूप में। जितनी भी नदियां हैं, गंगा हो, यमुना हो, गोमती हो, है, तुंगभद्रा हो, जितनी भी हैं, जो पश्चिम वाली नदियां हैं वो भी पश्चिम के सागर में ही जा रही है। जो उत्तर से आने वाली गंगा और यमुना आदि है वो, है, बंगाल की खाड़ी में जा रही है। अपने सोर्स में, अपने मूल कारण में मिल रही है। कैसे कह दिया जी आपने? मूल कारण है वो। समुद्र की भाप गर्मी के अंदर उठती है समुद्र से, जल के वाष्प कणों को हवा ऊपर लेकर के जाती है। और हवा तो बहती है, स्थिर तो नहीं रहती ना। जब हवा बहती है तो वो जल कण है उसके साथ ही बहते हैं। और जब रास्ते में कोई रुकावट आती है, पहाड़ इत्यादि, केवल रुकावट की बात नहीं है, मौसम बदल जाता है, ठंडा जहां मौसम हो जाता है तो वहां वो उस वाष्प कणों को सहार नहीं सकती और नीचे बारिश के रूप में टपक पड़ती है। और वही जो बारिश है, वही तो ये नदियां बन करके समुद्र में जा रही है। जहां से निकली थी वहीं फिर समा रही है। ये सारा संसार भी परमात्मा से ही निकला था। उपनिषद कहता है, सदैव सौम्य इदम अग्रासीत। इसी सत ब्रह्म से ही ये सारा संसार निकला है, जाएगा उसी से ही, स्वतः उसी तरफ जा रहा है। और वो जब तक शास्त्र के अनुकूल हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, जैसे नदियां अपने स्वरूप को यदि नहीं जाने, इधर उधर बहने लगेंगी, राजस्थान में चली गई, सूख जाएंगी अपनी मन मर्जी से। और जिधर परमात्मा ने उनको ढलान दिया हुआ है उधर ही बहती है वो। यही कह रहे हैं कि अपने मन की बात से अनुसार मत चलो, शास्त्र जैसे कहता है। शास्त्र ने कहा है कि ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त कोई और वस्तु ठोस है, उसमें समा ही नहीं सकती, ठसाठस भरा हुआ है। उसी उसी में मैं ही हूं, पर मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी को खत्म करते ही हम वो बन जाते हैं, वही है
जैसे गंगा नदी हुई, यमुना नदी हुई, और नदियां जितनी भी हैं, नर्मदा है और है, समुद्र में मिलते ही अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। उससे पहले तो नाम है इनका, फिर इनको पहचाना नहीं जा सकता कि समुद्र के अंदर कौन सी नदी है। यही बात हमें समझा रहा है उपनिषद का ऋषि, कि हमें भी अपनी आइडेंटिटी छोड़ करके ब्रह्म में मिल सकते हैं। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, आइडेंटिटी का अर्थ है जैसे अपने इस स्थूल शरीर को मैं मानते हैं, सब अपने अपने अलग अलग स्थूल शरीरों को अलग अलग मानते हैं, सूक्ष्म शरीरों को सबको अलग अलग मानते हैं सभी। मैं अलग मानता हूँ, दूसरे अलग मानते हैं। हमने तो अपना करना है ना, हमने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, पहचान जो है वो किसी न किसी उपाधि से होती है। जब कोई भी उपाधि नहीं होती तो पहचान क्या होगी उसकी। तो हमारे लिए भी यही निर्देश दिया है उपनिषद के ऋषि ने, कि जो जो हमने अपने आप को इस उपाधि के अनुसार माना हुआ है, पिता माना हुआ है, भाई माना हुआ है, बेटा माना हुआ है, पति माना हुआ है, ये उपाधि हमने, या ऑफिस में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग अपने अपने काम धंधे में जब जाते हैं तो उसी के अनुसार अलग अलग काम भी करते हैं, और कई स्थलों के अंदर अलग अलग उनकी बाहरी परिवेश भी अलग अलग होता है, इसलिए अलग बने रहते हैं। इस बाहरी परिवेश को, बाहरी परिवेश क्या है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ही तो परिवेश है। इसी के अंदर हमने अपनी पहचान अलग अलग बना रखी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की पहचान, स्त्री पुरुष की पहचान, बाहरी आवेश से ही तो है। बायोलॉजिकल डिफरेंस स्त्री और पुरुष में है, यही तो पहचान है हमारी। अलग अलग कर रखी है, ये एक पहचान नहीं बना रखी हमने। पहचान कहो, मान्यता कहो, क्योंकि ये सच्चाई तो कुछ है नहीं। पिता माना, जब पुत्र पैदा हुआ तब पिता बना, उससे पहले तो पिता नहीं था। और पुत्र जब नहीं रहा तो फिर पिता भी नहीं रहा। तो ये सब चीजें तो तात्कालिक हैं बस, सर्वकालिक नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो जो हमने ये सारी मान्यताएं मानी हुई हैं, इनको अभिमान भी कह सकते हैं हम, कि हमने मतलब अन्य चीज को अपना मैं मान लिया, उसी को तो अभिमान कहते हैं। किसी ने विद्या का अभिमान, विद्या कोई, वो तो मेरे से अलग है ना विद्या तो। पहले तो विद्या विद्वान था नहीं मैं, पढ़ पढ़ के शास्त्र की बात को जान जान करके तो विद्वान बना। कोई कहता मैं पहलवान हूँ, बचपन से तो जन्म में सो पहलवान पैदा नहीं हुआ था, बाद में ही हुआ। ये सारी जो है ये अभिमान है एक प्रकार से। मैं मान लेना, गलत चीज को मैं मान लेना ही अभिमान है। तो इन सारे अभिमानों को छोड़ करके, त्याग करके, जो अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है उसी में अपने जीवन को चलाओ।
यानी कोई भेद मत रखो किसी भी प्रकार का। भेद, भेद बुद्धि ही हमको अलग अलग किए हुए है। वो लंबा है, मैं छोटा हूँ। वो मोटा है, मैं पतला हूँ। दुनिया भर के भेद बना रखे हैं। तो यहाँ तो शास्त्र की बात बताते हैं कि भेद क्या है हमारे अंदर, कि जो हमको दिखता है और जो हम देखने वाले हैं, हम अलग जानते हैं दोनों को। असलियत क्या है? शास्त्र कहता है कि जो मेरे अंदर है वही बाहर दिख रहा है। जैसे मेरे संस्कार हैं वैसे ही अंदर संस्कारी तो है मन में। उसी प्रकार से मेरी दृष्टि बनी हुई है और मैं वहां बाहर उसको देख रहा हूँ। बड़ी रस्सी है। संस्कार मेरे क्या है? भय के संस्कार। तो मैं उसमें सांप देख रहा हूँ। कोई भगत है तो वो माला देख रहा है। कोई पशु चराने वाला है तो वो उसको डंडा देख रहा है कि सीधी पड़ी हुई है, डंडा है, काम आएगा मेरे, इत्यादि। तो ये जो मंत्र है आठवां, इसमें यही नदियों का उदाहरण दे करके, कि जैसे नदियां जो है ना अपना नाम रूप त्याग करके ही समुद्र में मिलती है। इसी तरह से जो विद्वान पुरुष है वो भी अपने नाम रूप को त्याग करके उस परात्पर पुरुष, पर और अपर, पर अपर, परात्पर का मतलब है पर और अपर, यानी उससे परे और कोई नहीं है। और वो दिव्य भी है, प्रकाश रूप है, चमकता हुआ है। उसके लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश है। उसी वही वास्तव में पुरुष है। हमारा अपने आप को पुरुष कहना ये भी मिथ्या अभिमान है। वास्तव में तो पुरुष वही है और वो एक ही है, अन्य कोई पुरुष नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत भी है कि मीराबाई ने, कोई संत थे, नाम तो याद नहीं, संत तुकाराम, तुकाराम थे ना? तुकाराम तो कह नहीं सकते हम, तुकाराम था कि नहीं, तो माता की बात थी भाई, क्या थी, पुरुष और स्त्री की बात थी। स्त्री ने यानी मीराबाई ने संत को कहा, चिट्ठी लिखी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। संत ने उत्तर में लिख करके भेजा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीराबाई ने कहलवा करके भेजा, ओहो, आज मुझे पता लगा कि परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त भी कोई और पुरुष है। बड़ी भारी चोट थी उस पर, संत पर। पुरुष तो एक ही है, परम पुरुष परमात्मा। उसी को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त तो पहले से ही है, पर अभी उसकी नासमझी दूर हो जाती है।
अब इसको हम मंत्र को पढ़ते हैं, तो ये थोड़ी सी भूमिका हो गई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में है। हाँ, तुलसीदास के बारे में होगा तो थी तो शायद मीराबाई ही ना, हाँ। या कोई और होगी जैसे महिला। नहीं नहीं, महिला नहीं, वो इनसे ही मिलने गई थी, गोस्वामी जी से, गोस्वामी तुलसीदास जी से। कौन? मीराबाई। हाँ ठीक है। हाँ तो फिर वही एक तो थी ना, मतलब जिसने जिसने ऐसा कहा था कि ओहो मुझे आज पता लगा कि दूसरा भी कोई हम्म, पुरुष है परमात्मा के अतिरिक्त। ये पुरुष मुझे का, तो सभी ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है पुरुष? यहाँ जो शब्द आया है ना, दिव्य पुरुष, तो पुरुष तो एक ही है। हम अपने आप को पुरुष मानते हैं तो ये हमारा मिथ्या अभिमान है। क्यों मानते हैं? बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण हम पुरुष कहते हैं, कोई स्त्री कहते हैं। आत्मा में तो कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है ना। शरीर में कोई भेद नहीं है। वैसे तो शरीर में पुरुष, भेद है। पुरुष तो उसको हम्म? कहते हैं ना जो पुरुषार्थ करता है। ये तो भिन्न भिन्न अर्थ किए जाते हैं पुरुष के। पुरुषार्थ करता है, ये भी ठीक बात है। पर अंतिम पुरुष जो, वो तो परमात्मा ही है। यहाँ इसी के लिए कहा गया कि वो दिव्य पुरुष, यानी प्रकाश रूप, यानी स्वयं प्रकाश, ब्रह्म, ब्रह्म के लिए ये पुरुष आया। तो 8वां मंत्र है यथा नद्य, जिस प्रकार से नदियां, नद्य, सयनंद माना, विलीन होना कहते हैं, सयनंद माना, समुद्रे, समुद्रे अस्तम, समुद्र में चली जाती है, गच्छन्ति, चली जाती है। नाम रूपे विहाय, अपने अपने नाम रूप को छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, त्याग करके, गच्छन्ति माने चले जाती है। जिस प्रकार से विभिन्न नाम रूपों वाली नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके ब्रह्म समुद्र में मिल जाती है, तथा इसी प्रकार से 425 पृष्ठ पर है ये 8वां मंत्र। विद्वान, जो विद्वान पुरुष है, नाम रूपादि विमुक्त है, नाम और रूप से विमुक्त होकर के, विशेष मुक्त होकर के, यानी उसको बिल्कुल त्याग करके, कि नाम रूप तो मेरा है ही नहीं। विद्वान पुरुष जानता है कि मैं अलग तो हूं ही नहीं ब्रह्म से। नाम रूप आदि से मुक्त होकर के, विमुक्त होकर के, परात परम, परे से भी जो परे है, परात परम, परे से भी जो परे है, यानी उससे परे और कोई नहीं है, ऐसा पुरुष यानी ब्रह्म उपैति, उपैति माने प्राप्त होता है। किस चीज को? अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। और वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? दिव्य है, दिव्य स्वरूप है, और परात पर है, परे से परे है। दिव्य क्या मतलब है? प्रकाश रूप, यानी स्वयं प्रकाश भी है, किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और परे से परे है, उससे परे और कोई नहीं है। और कई गंभीर बातें इसमें आएंगी आगे, और समझते हैं। यहाँ जो बता रहे हैं, यथा नद्य संयंदमान है समुद्रे, नदी भी जल है, समुद्र भी जल है। और अलग अलग क्यों कहलाते हैं? पृथ्वी की उपाधि से नदी है। जब ये पृथ्वी के ऊपर बहती है, ये उपाधि हो गई उसकी, तो उसे नदी कहने लगते हैं। और समुद्र
की उपाधि तो जल कहो या कुछ भी मत कहो, उसकी उपाधि नहीं है, जल है वो। तो नदी भी जल है और समुद्र भी जल है तो जल रूप ही ना। नदी भी अगर जल ना हो उसमें तो कौन नदी कहेगा। नदी भी जल है, समुद्र भी जल है, केवल उपाधि का अंतर है, इसलिए वो अलग अलग जान पड़ते। एक का जल मधुर है तो दूसरे का खारा। विचारवान जो है, जो विचार करते हैं, विवेक विचार करते हैं, उनसे पूछो कि जल पर पृथ्वी है या पृथ्वी पर जल। लो जी, एक पहेली आ गई। जल पर पृथ्वी है या पृथ्वी पर जल। तो हमारे लोगों का ज्ञान क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जल है, पृथ्वी के ऊपर जल है, ऐसा हमारा अनुभव है। जैसे तालाब में हम देखते हैं तो नीचे भूमि है, ऊपर उसमें जल है। नदियां देखते हैं तो नीचे भूमि है और ऊपर जल है। इसी तरह से हमारी कल्पना है कि समुद्र में नीचे पृथ्वी है, ऊपर जल है। इसी इसी पहेली को सुलझा रहे हैं कि जल पर पृथ्वी है या पृथ्वी पर जल है। अब ये इस पहेली को विज्ञान की दृष्टि से सुलझा रहे हैं। कैसे? समुद्र का फेन, जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें, कई कई फरलांग की लहरें आती हैं, तो फेन बन जाता है उनका, झाग बन जाते हैं। और जब वो झाग सारे किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सॉलिड बन जाते हैं, जम करके पत्थर बन जाते हैं। किनारों पर देखा होगा, तालाबों पे तो हमने देखा ही है कि कई किनारे जो है ना वो सॉलिड लगते हैं, कंकरी सी है उनके अंदर, ऐसा लगता था तालाबों में। समुद्र में भी इसी तरह से जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, किनारे की ही बात नहीं है, बीच में भी, समुद्र के बीच में भी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं। और वो चट्टानें किसकी बनती हैं? उसी की, जो झाग है, फेन बोल रहे हैं जिसको, वो सॉलिड हो जाता है और फिर जम करके चट्टान बन जाता है। और वो चट्टान तैरता है पानी के ऊपर। आप कहेंगे जी चट्टान तो हमें वहां स्थिर दिखाई पड़ता है, उसके ऊपर एक लाइट हाउस लगा देते हैं जो बहुत बड़ी चट्टान होती है? उस पर एक स्तंभ खड़ा करके और उस पर प्रकाश दे देते हैं ताकि जहाजों को जो आए उनको पता लग जाए कि ये चट्टान है, टकरा ना जाए। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं और गहरी बन जाती हैं। और वैज्ञानिकों ने देखा है कि उस चट्टान की भी गहराई है एक, उस गहराई से नीचे पानी है, पानी के ऊपर ही चट्टान है। तो क्या सिद्ध हुआ? पृथ्वी जल से ही बनी है। समुद्र के एक भाग में पृथ्वी है, ये भी और बता रहे हैं, ये शास्त्र ने बताया है कि समुद्र का एक हिस्सा, उसमें पृथ्वी है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि 10 भाग जल है और एक भाग पृथ्वी है। तो भूगोल में भी हम जानते हैं
ये 7 समुद्र हैं, समुद्र। और द्वीप, द्वीप माने जो समुद्र के बीच में है, आसपास समुद्र है, भारत के भी आसपास समुद्र है ना, वो भी 7 है। मगर उनका एरिया जो है वो समुद्र के एरिया से कम है। किसका? द्वीप का, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। वो द्वीप भी ऐसे ही बने हैं, समुद्र की के फेन से। कोई छोटा द्वीप बन गया, कोई बड़ा द्वीप बन गया। तो 10वां भाग है, ये शास्त्र बताता है। ये ना पृथ्वी। विज्ञान में भी ऐसा कहा गया है, जैसे अगर हम ये कहते हैं ना कि जल में पृथ्वी है, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है, मतलब अगर हम तालाब या समुद्र को देखें, तो उसके अंदर जल ज़्यादा है और पृथ्वी कम है, तो फिर हम यही बोलेंगे कि जल में पृथ्वी। जल वहाँ में पर पृथ्वी। जो स्थूल एरिया है, जैसे कि जो समतल मैदान है, उसमें फिर हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे पानी कम है, कहीं-कहीं पर है, और पृथ्वी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे पृथ्वी में जल। तो जो चीज़ ज़्यादा है उसको हम पहले बोलते हैं, मतलब वो एक तरह से सॉल्वेंट हो जाता है, और जो कम होता है वो सॉल्यूट हो जाता है, उसके हिसाब से भी बोलते हैं हम इसको। वैसे भी जल को सिर्फ समुद्र के जल से ही मत मानिए, या नदी के जल से ही मत मानिए। जल तो पृथ्वी के नीचे भी है ना, और पृथ्वी के अंदर भी है जल। तभी तो वो सॉलिड बनी हुई है, नहीं तो बिखर जाती। कोई चीज जल से जल वाली ना हो तो बिखरी रहती है, आटा है जैसे। जल डाल करके ही तो उसको पिंडी बना करके रोटी बनाते हैं। ये परमात्मा की महिमा है कि उसने इस पृथ्वी को हमारे खड़े करने लायक बना दिया। नहीं तो ये भुरभुरी होती तो खड़े भी नहीं हो सकते थे। क्या एक महिमा है उसकी। ये जो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है, इसी आकर्षण शक्ति से हम खड़े हो जाते हैं। ये आकर्षण शक्ति ना होती तो हवा में हम ऐसे ही लटके रहते। पृथ्वी हमको आकर्षित करती है तो हम खड़े हैं, चल पाते हैं पृथ्वी के ऊपर। इसकी एक सीमा है, वहां तक ये अपनी आकर्षण शक्ति को रखती है। उसके बाद फिर एक ऐसा स्तर आता है कि जहां कोई ये आकर्षण शक्ति उसकी नहीं है, फिर वो ऊपर की तरफ ही रहती है। अब जो चंद्रमा में जाने के लिए या रॉकेट वगैरह छोड़ने के लिए, या अपना जो है वो आसमान में जो स्थापित करते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट, उसको भी इसी दृष्टि से बनाया गया है। वो पृथ्वी पर नहीं गिरता, सैटेलाइट वहीं रहता है। उसी की वहां के वातावरण को देख करके वहां उसको फिक्स किया जाता है। अब ये उदाहरण दे करके कुछ और बात सिद्ध कर रहे हैं ऋषि। तो कह रहे हैं वस्तुओं के भीतर तथा वातावरण में जो जलीय तत्व है, वातावरण में ही तो जलीय तत्व है ना। अब बारिश बंद हो गई तो भी तो जलीय तत्व तो है ना वातावरण के अंदर। गर्मी में भी जो एसी चलाते हैं, तो उसी गर्मी में से ही वो पानी निकालता है जो बाहर टपक टपक के गिरता है एसी में से। हम कहेंगे कि ये तो आग बरस रही है बाहर, इसमें पानी कहाँ है? अरे इसी से तो लेता है वो पानी, और कोई अपना मैन्युफैक्चर करके उसमें से कहीं टब थोड़ी रखा हुआ है उसने अंदर एसी।
उसी में से ले लेता है पानी। तो वातावरण में कितना पानी है देखो। वस्तुओं के भीतर पानी है। कोई भी वस्तु ठोस बनी हुई है तो वो जलीय तत्व के कारण ठोस बनी हुई है। अगर इस सब की गणना कर ले में, जो भीतर भी है जलीय तत्व, वातावरण में भी है, वस्तुओं में भी है, तो जल का भाग सबसे अधिक है पृथ्वी से। अब ये कह रहे हैं, बात को क्या कहना चाह रहा है ऋषि, अपना ये शरीर और अनंत कोटि ब्रह्मांड। कल हमने समझा था कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है जिसका एक ही ब्रह्मा हो। अनेक ब्रह्माएं हैं, ब्रह्मा हैं, और अनेक उनके अपने अपने लोक हैं, ब्रह्मांड लोक। ये हमारा शरीर भी एक जो है वो ब्रह्मांड है। ऐसे कैसे करे हो ब्रह्मांड में? हमारे अंदर कितने कीटाणु भरे हुए हैं, कितने जीव भरे हुए हैं। हमारे रक्षक जीव भी हैं उसके अंदर। ब्लड का जब सैंपल देते हैं उसके अंदर माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर जीव ही तो है वो। इतने होंगे तो स्वस्थ रहता है, ज्यादा हो गए तो इसका मतलब ये है कि वो अस्वस्थ की ओर चले जाएंगे, अस्वास्थ्य की ओर चले जाएंगे। तो ये जो अपना शरीर है ये भी ब्रह्मांड है, इसको अंड बोलते हैं। जो अंडे सो ब्रह्मांडे, ऐसा बोलते हैं संत मत में भी। जो अंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही सारा ब्रह्मांड में है। जिस प्रकार का मैकेनिज्म इसके अंदर है उसी प्रकार का मैकेनिज्म बाहर भी है। इसीलिए कहा है कि इसको समझ लो अपने आप को। जो हमारा ये शरीर है इसका सार क्या है, इसकी आत्मा क्या है, उस बात को समझ लो। तो बाहर को समझने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ है सो बाहर भी है। अब ये बता रहे हैं कि जो शरीर और अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है ये सारे कहाँ से निकले हैं? मूल उपादान कारण से बने हैं। उपादान कारण, उपादान कहते हैं मेटीरियल, जिस मेटीरियल से बने हैं। कौन सा मेटीरियल? ये पांच भूत की तो मेटीरियल है। पांच भूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये मेटीरियल है, इन्हीं से बने। पर ये समझाने के लिए है। वास्तविकता क्या है कि ये पांच भूत भी कहां से निकले हैं? परमात्मा से निकले हैं। पांच भूत परमात्मा की माया में मिल गए, माया ने ही पांच भूत बनाए। और माया जो है वो ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं, ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म से निकले हैं ये। इनका जो मूल है उपादान, मूल मटेरियल, मेन इसका जो जिससे ये बने हैं सब, वो परमात्मा है, ब्रह्म है। उसी ब्रह्म में मिलने की बात कह रहे हैं कि उसी ब्रह्म में मिल जाओ। और फिर ये भी बता रहे हैं कि मिलना क्या है? मिले हुए तो पहले से ही हैं। जानना भर है कि हम कभी बिछड़े ही नहीं थे। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हम अपने आप को बिछड़े हुए जानते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? उपादान कारण हो गया। एवं इनका जो मैं दृष्टा हूं,
तो ये तो मुझे दिखाई देते हैं ना, उपादान। उपादान तो दिखते हैं मेरे को। पंचभूत तो दिखते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। और इनको मैं देखने वाला हूं, इसलिए मैं दृष्टा हूं। तो कह रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य दोनों, देखने वाला जो देखने वाला है वो भी तो यंत्रों वाला ही है ना, अपने यंत्रों के माध्यम से देखता है। और वो चीजें यंत्रों से दिख रही है, वो दिख रही है, ये देखने वाला है यंत्रों के माध्यम से। ब्रह्म से अलग नहीं है। आंख नहीं देखती, हम कहेंगे जी आंख है, ये तो कल भी बात हुई थी कि आंख नहीं, आंख की जो आंख है यानी आत्मा जो है वही देखती है। ये सब ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र के जल से नदियां भिन्न नहीं है, इसी प्रकार से, क्योंकि समुद्र जो है मूल है, जल का मूल, उसी प्रकार से मूल जो है वो ब्रह्म है। उसी से ये सारा संसार दृश्य बना है, नजारा। और मैं उस नजारे को देखने वाला हूं, दृष्टा, देखने वाला। तो ये दोनों ही ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही है, एक ही है ये दोनों। हमने इनको अलग अलग मान लिया, दोनों एक ही है। जो हमारे अंदर है, जो देखने वाला है, उसी के संस्कारों से ही वो, जो मन देखता है उसी के संस्कारों से ये बाहर पृथ्वी दिखती है हमें। बताया ही था, जैसे रस्सी पड़ी है तो अंदर के संस्कारों से ही वो दिखाई पड़ती है, सर्प या माला इत्यादि। यही बात श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा, दृष्टा और दृश्य दो चीजें बता दी ना, मैं देखने वाला और वो दृश्य दिखने वाला, इसकी संधि क्या है, कहां पर ये आपस में मिलते हैं? संधि कहाँ मिलते हैं आपस में? दो चीजों की संधि होती है ना, जुड़ती हैं जो चीजें। एक तो बता दिया, अभी तो एक बताया था कि ये सब एक ही है, जो अंदर है वही बाहर है। अब किसी ने पूछा बाबा जी से, या बाबा से, कि आपने एक को दृष्टा कहा जो देखने वाला है, और जो दिख रही है वो एक ही है, तो दोनों मिले कहाँ पर हैं, संधि कहाँ पर है उनकी? तो बाबा जी क्या उत्तर देते हैं, जब वस्तु दो हों तो दोनों को पृथक रखने वाली वस्तु मध्य में होती है। वस्तु दो हों तो उसके बीच में संधि होती है। दो तो है ही नहीं, एक ही है, व्यापक है ब्रह्म, ब्रह्म से अलग नहीं है, ये बता दिया। तो ब्रह्म में, ब्रह्म व्यापक है, कोई स्थान ऐसा खाली है ही नहीं। जहाँ खाली जगह हो तो वहीं पर उसकी संधि को मानेंगे ना, खाली जगह है ही नहीं। फिर किसी ने कहा कि दृष्टा दृश्य के मध्य में वृत्ति है। वृत्ति, जो हमारी वृत्ति बनती है ना, किसी पदार्थ का ज्ञान हमको कैसे होता है, कि मन की वृत्ति चेतन से प्रकाश लेकर के बाहर जाती है और किसी वस्तु को चारों तरफ से घेर लेती है, तब उसका ज्ञान होता है। तो ये जो घेरने वाली चीज है, जो घेर लेती है, ये हुई वृत्ति।
तो किसी ने कहा कि ये वृत्ति जो है ये बीच में है, कि एक दृश्य है और एक दृष्टा है। जब तक ये वस्तु को नहीं घेरती घेरती तो दृष्टा है, जब ये वस्तु को घेर लेती है तो फिर वो दृश्य हो जाता है, वस्तु दिख जाती है। तो ये मध्य में कौन हुई? वृत्ति हो गई हमारी। किसी ने कहा, फिर किसी दूसरे ने कह दिया, दूसरे ने प्रश्न किया कि वृत्ति भी तो दृश्य ही है, हम भी तो वृत्ति को ही तो देख रहे हैं, हम जान रहे हैं ना, वृत्ति मेरी वृत्ति बाहर गई, अनुभव कर रहे हैं हम, तभी तो हम जान पाते हैं किसी पदार्थ को, ये भी दृश्य है। तो कैसे सीमा बनाएगा? दृश्य दृश्य में कैसे सीमा बनाएगा? जल जल की कैसे सीमा बनेगी? जल में जितने भी पीछे हमने समझा था कि जो जलचर हैं, जलचर जल में चलने वाले, कछुआ है, मेंढक है इत्यादि, मछली है, इनका कोई रास्ता नहीं बनता। जो चलते हैं ये मनुष्य जो चलता है तो उसके पैरों से रास्ता बनता है, पगडंडी बनती है, तो दूसरे लोगों को पता लगता है कि ये जो महान पुरुष थे वो इस पगडंडी से चले थे, तो हमें उसी पगडंडी से चलना चाहिए। और जो सनातन धर्म है वो तो पगडंडी की बात नहीं करता, वो तो कहता है ये तो जीटी रोड है, मैं जो बता रहा हूं तुमको वो तो जीटी रोड है। पगडंडियों में तो झाड़ झंखाड़ भी बीच में आ सकते हैं, तो वो महापुरुष जो है वो बड़े वीर थे, सबको पार करके चले गए थे। तुम्हें कठिनाई होगी तो जीटी रोड देता हूं मैं तो तुमको, जहां पर कोई कठिनाई नहीं है, बस उस पर चलो, ये सनातन धर्म कहता है। खैर वो बात अलग है। वृत्ति भी तो दृश्य है, वृत्ति भी है, तो वृत्ति तो बांटती है, जैसे कह दिया ना वृत्ति बांटती है, पर वो भी तो दृश्य है, कैसे बांटेगी वो? जैसे जलचर से जलचर, जल में जो चलने वाले हैं जलचर उनको कहते हैं, तो कोई उनकी वो नहीं, रास्ता नहीं बनता। इसी तरह से पक्षी जो आसमान में उड़ता है तो उसका कोई रास्ता नहीं बनता कि इस रास्ते से जाएं। हवाई जहाज के तो रास्ते बना रखे हैं, जो भी इस विद्या के कलाकार हैं वो रास्ता उन्होंने बना रखा, पर वो आसमान को फिर भी नहीं बांट सकते। आसमान तो एक ही है, एक ही रहेगा, अपना रास्ता बना लिया, बस इतनी बात है। तो ये दोनों ने प्रश्न किया, एक ने कहा कि ये मध्य में तो वृत्ति है, दूसरे ने कहा वृत्ति भी तो दृश्य है, तो क्या बात करता है? फिर महाराज जी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं महाराज जी, इंपॉर्टेंट पे निशान लगा लिया करो, IMP। महाराज जी कहते हैं दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान ही संधि है। दृष्टा का स्वरूप जो देखने वाला है, मैं देखता हूं ना, यंत्रों से देखता हूं मैं, यंत्रों के माध्यम से। अभी आत्मा की बात नहीं है, दृष्टा की बात है। कई जगह दृष्टि, इसको दृष्टा को आत्मा भी बोल देते हैं, कई जगह दृष्टा को आत्मा नहीं बोलते हैं, तो यह आत्मा नहीं है। इसके स्वरूप का ज्ञान, ये तो पता है हमें, दृष्टा को तो पता है, दृष्टा किसको कहते हैं? जो इन अंगों से बाहर के दृश्य को देखता है। पर इसका स्वरूप क्या है? दृष्टा का स्वरूप, दृष्टा का स्वरूप बता दिया ज्ञान। स्वरूप का अज्ञान नहीं, दृष्टा का नहीं बताया। स्वरूप, स्वरूप तो परमात्मा है, स्वरूप जो है वो तो आत्मा है, परमात्मा है।
उसका ज्ञान, जब हम परमात्मा को या आत्मा को, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब ये विभाजन है कि मैं देखने वाला और कोई चीज दिखने वाली। जब अपने स्वरूप को जान लेंगे, तो अपने स्वरूप का ज्ञान, क्योंकि स्वरूप तो सबका एक ही है, दृश्य जो है उसका भी स्वरूप परमात्मा ही है, दृष्टा का स्वरूप भी परमात्मा ही है। दृष्टा समझ लो जो इस शरीर में दृष्टा जो है, देखने वाला जो है, अनुभव करने वाला जो है, और बाहर जो है दृश्य जो बाहर दिखता है, एक ही है। उस एक को नहीं जानते, वही तो स्वरूप है, दोनों का एक ही तो स्वरूप है, दृष्टा और दृश्य का। विभाजन कोई है ही नहीं, कोई विभाजन रेखा नहीं है। अज्ञान से हमने इसको अलग अलग मान लिया है। अज्ञान ही इसकी संधि है, अज्ञान ने ही इसको बांट दिया है, इसका जोड़ है अज्ञान। अज्ञान से ही जुड़ गए हम। ज्ञान हो जाएगा तो ये जुड़ाव जो है ही नहीं, था ही नहीं, ये पता लगेगा। हम अज्ञान के कारण, इस अज्ञान के कारण हम समझते हैं कि दृश्य भिन्न है और दृष्टा भिन्न है। दोनों भिन्न देश काल में अज्ञानवश प्रतीत हो रहे हैं। हम देश को भी अलग समझते हैं, देश का मतलब स्थान। दृष्टा को हम यहाँ पर समझते हैं अपने शरीर में, दृश्य को समझते हैं बाहर पृथ्वी पर। तो देश का अंतर हो गया ना, स्थान का अंतर हो गया। देश का मतलब हमेशा स्थान समझिए आप, स्थान में अंतर हो गया कि वो एक स्थान पर है, ये मैं इस स्थान पर हूं। काल का भी अंतर हो गया, समय का। कि यहां जब मैं हूं तो दृष्टा हूं, एक क्षण में तो मैं दृष्टा हूं यहाँ पर शरीर में, और अगले क्षण में मैं दृश्य को देख लेता हूं, दृश्य हो जाता है। तो काल का अंतर हो गया ना, चाहे वो एक क्षण का ही हो, काल का अंतर हो गया, देश और काल का अंतर हो गया। वस्तुओं में भी हमको अंतर लगता है, दोनों में अंतर है नहीं, दृष्टा और दृश्य एक ही है। अज्ञान के कारण हम समझते हैं कि दृश्य भिन्न है और दृष्टा भिन्न है, दोनों अलग अलग है। दोनों भिन्न देश काल में अज्ञानवश प्रतीत हो रहे हैं, अज्ञान के कारण अलग अलग स्थान पर और अलग अलग समय में मालूम पड़ रहे हैं। यहीं पर हम विश्राम लेते हैं, पेज नंबर 426 पर बीच में। आगे फिर उपाधि की और उपहित की बात आ जाएगी, वो समझेंगे। तो ये हो गया आज 3। अ, क्या हम ये और कह सकते हैं कि अगर अ, दृष्टा और दृश्य ने, या दृष्टा कहें, दृश्य तो चलो जो है सो है, अगर दृष्टा ने अपना नाम और रूप की उपाधि उतार दी, हम्म, तो फिर तो मतलब मिल जाएगा ना, दृश्य और दृष्टा एक ही हो जाएंगे। दृश्य कैसे हो जाएगा दृष्टा के साथ? उसमें भी तो नाम रूप है। जो दृश्य है, संसार है, उसमें भी तो नाम रूप है। हमारा अपना नाम रूप तो हमने मिटा दिया। नहीं, अगर दोनों दोनों का ही उतर जाए उपाधि, नाम और रूप की उपाधि उतर जाए, फिर तो वही तत्व है ना। हाँ, तो तत्व तो वही है, दोनों की उपाधि अगर उतर गई तो फिर तो एक ही तत्व है, कोई अंतर नहीं है। तो उपाधि का ही तो अज्ञान है ना हमारे में। उपाधि को समझ रहे हैं, उपाधि का ज्ञान नहीं है। जिस पर ये उपाधि है उसको कहते हैं उपहित। ये कल आएगा विषय, उपहित। जिसके ऊपर ये उपाधि चढ़ी हुई है, चेतन के ऊपर ही तो उपाधि है।
चेतन नहीं तो चढ़ाई हुई है, हम भी तो चेतन है, जैसे अर्ध चेतन कहिए आप। हमने उपाधि ओढ़ी हुई है, इसी तरह से चेतन के ऊपर उपाधियां हैं, उपहित। उपहित का ज्ञान है, उपाधि का नहीं। उपहित। क्या अब अगर हम उपहित को कैसे जानेंगे? उपाधि को हटा करके उपहित को जानेंगे। उपाधि को जानना नहीं है, उपाधि को तो हटाना है, चेतन को जानना है। चेतन के ज्ञान से, उपहित के ज्ञान से ये सारी उपाधियां निरस्त हो जाती हैं, गिर जाती हैं। हाँ जी। मतलब ये कह रहे हैं जी, दृष्टा का भी दृष्टा जो है ना, वो उपहित है, और वो बना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। हाँ, ठीक बात है। वस्तु दो है ही नहीं, हमने अज्ञान से दो मान ली है बस। जब हम दृष्टा और दृश्य कहते हैं, तो अभी जब हम दृष्टा बोल रहे हैं, दृश्य तो चलो ये सारा संसार हो गया, जितना भी विषय जगत है। और दृष्टा कौन है? मतलब आत्मा को बोलेंगे या फिर जीव को बोलेंगे? अभी तो दृष्टा जीव को जीव को बोले। बोल रहे हैं, उपाधि को मान रहे हैं जी, जिसकी उपाधि, जो उपाधि वाला जो बोल रहा है ना, अभी तो दृष्टा उसको मान रहे हैं। चेतन को तो दृष्टा तब बनेगा जब इसका भी दृष्टा चेतन है वो। उसको तो दृष्टा कह नहीं सकते, फिर ये तो समझाने के लिए बोलने की बात है कि भी वो दृष्टा है। यहाँ जो जिसको दृष्टा कहा जा रहा है वो जीव है, जो इस शरीर से, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं का चश्मा लगा करके तो वो बाहर दृश्य देखता है। इंद्रियों का चश्मा लगा करके मन देखता है, मन के चश्मे को लगा करके आत्मा देखती है। तो यहाँ तो अभी मन का ही चश्मा, मन मन ही इंद्रियों का चश्मा लगा करके इस दृश्य को देखता है। अभी इंद्रियां इंद्रियां दृष्टा है, अब जो इनका भी जो दृष्टा होगा वो चेतन है। हाँ, ठीक है। क्या दृश्य और दृष्टा भी एक हो सकता है ही एक। दृश्य क्या है? अज्ञान, यही तो बता रहे हैं, अज्ञान से हमने दो माने हुए। दृश्य तो संसार है ना। दृश्य संसार है, दृष्टा भी संसार ही है। क्यों? वो भी पंचभूतात्मक है, ये भी पंचभूतात्मक है। हमारा शरीर भी पंचभूतात्मक है, इंद्रियां भी पंचभूतात्मक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी पंचभूतात्मक है। तो अंतर क्या रहा? दोनों एक ही है, मैटीरियल दोनों का एक ही है। और अंत में जाकर के फिर मैटीरियल सबका ब्रह्म ही है। पंचभूत उसी से निकले हैं तो उसी में समाये जाएंगे, वो है मैटीरियल। मैडम एक पेज जो भेजा था ना पहले मैंने भी, हाँ जब जी। उसमें कहा था कि रूप मिथ्या है, आप कह रहे हो ना ये जगत जो है ना, ये हाँ दृश्य है, मिथ्या हाँ है, मगर आंख सच्ची है। अभी आंख को तो सच्ची मान रहे हो ना कि मैं दृष्टा देख रहा हूँ, ये तो सच्चा है। रूप तो है, दृश्य जगत जो है वो मिथ्या है। बस हाँ। जब ये मिथ्या विषय को मिथ्या कर दिया, तो इंद्रियां भी मिथ्या होंगी ना जी। ये इंद्रियां, देखो पहले जो आपने बात कही थी ना, अभी 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 एक ही क्षण पहले, इसी इसी शब्दावली के अंदर, कि इंद्रियां दृष्टा है। जी, मगर अभी सच्चा मान रखा ना जी, क्योंकि रूप दिखाई दे रहा है अभी। जब उसको उसको अभी या तो तो उसको अभी मान लिया कि जी वो सच्चा नहीं है, तो इंद्रियों को भी तो मानो कि वो भी सच्ची नहीं है, उनका भी तो कोई अभी दृष्टा है। हाँ, वो तो ठीक है। अभी जो है ये देख रही है, ये किसी को देख रही है, कोई चीज दिख रही है, दिख रही है वो दृश्य है, ये देख रही है इंद्रियां, तो ये हो गई दृष्टा हो गई। फिर इनको जो चश्मा लगा करके मन देखता है, तो ये भी फिर दृश्य हो गई, दृश्य ही है, सारा दृश्य ही है। वो सापेक्ष परमात्मा रूप में दृश्य जैसे। हो गया, मगर जब वो दृष्टा बन गया, जब वो बन गया साक्षी बोलते हैं, या जो साक्षी, जो असली जो बात चेतन की बात हो रही है, क्योंकि फिर हाँ, कहते हैं उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
ये तो जगत को इसीलिए मिथ्या किया, या तो जगत को मिथ्या कर दो, या जगत भी परमात्मा का ही रूप है, उसी का वो स्वरूप है करके, या तो ये हाँ, बात कहें। ठीक है, अंत में तो यही होना है, यही तो ज्ञान है, और क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, उसके अतिरिक्त तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। एक बार आप वही बताना जो अभी आप बता रहे थे ना कि पहले इंद्रियां दृष्टा हैं, पर जब फिर मन का चश्मा लगा तो मन दृष्टा बन गया और इंद्रियां दृश्य बन गई, ऐसे ये वाला बताना। हाँ, जैसे अब देख कौन रही है, किसी चीज को देख कौन रही है, हमारी आंख देख रही है ना, तो देखने वाला दृष्टा हो गया, और जो चीज दिख रही है वो दृश्य हो गई। अगर मन साथ में ना हो, है, तो आंखें नहीं देख पाती। सामने से निकल जाए कोई भी, है, पता ही नहीं लगता कौन निकला कौन निकला। कल परसों बताया ही था, बैंड बाजा बीच निकल गया, पता ही नहीं लगा उसको। तो मन होना साथ जरूरी है। तो मन जब होता है, और इंद्रियों का चश्मा लगा करके देखता, मन नहीं, सीधा नहीं देखता। मन जो है वो पंगु है, पंगु, इंद्रियों के ऊपर चढ़ करके बाहर जाता है, तब वो देख पाती है, तब वो देख पाता है मन। तो ये मन जो है फिर इंद्रियों का दृष्टा हो गया। और मन भी जो है उस चेतन के प्रकाश से ही देखता है, तो फिर उसको दृष्टा कहो या उसको साक्षी कहो, तो है ही वही बस तो इस, दृश्य। हाँ, इस केस में तो मन भी दृश्य हो गया ना एक तरह से। हाँ, मन भी दृश्य हो गया। तो फिर अल्टीमेटली ये प्रूव कर दिया बैक साइड में जाके कि सिर्फ वही एक दृष्टा है जो चेतन है और बाकी सब दृश्य है, इसीलिए आपने कहा ना। हाँ, यही बात है। सब उसी में जाकर के मिलते हैं, लीन होते हैं, सब उसी से उत्पन्न होते हैं, और सब उसी के कारण बने हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अपने शरीर को बनाए हुए हैं, मन बुद्धि को बनाए हुए हैं, उसी की वजह से बने हुए हैं। कभी हम कर्मों का हवाला दे देते हैं कि हमारे कर्मों से बने हुए हैं, समझाने के लिए हैं कर्म भी, कि पिछले जन्मों के हिसाब से वो करता है, नहीं करेगा तो फिर उसको पक्षपाती कहा जाएगा, इस तरह की बात करके समझा देते हैं। वास्तव में तो कोई कर्म वर्म होता ही नहीं, ना जीव का कोई कर्म है, ना ईश्वर का कोई कर्म है। कर्म कैसे होगा? दूसरी चीज होगी तभी तो कर्म होगा। जब दूसरी चीज है ही नहीं कोई, तो कौन करने वाला होगा, किसके ऊपर कर्म किया जाएगा? ये बड़ा स्पष्ट जो है ना, रेखाएं बताते हुए कि भाई ये दृष्टि है, इसको तो हम रेखाएं मानते हैं, ये गलत है रेखा, फिर ये मानते हैं ये गलत है। ये प्रकृति में कहीं भी तो रेखा नहीं है, कहीं भी तो जुड़ाव नहीं है। ठीक है जी, फिर बिमला जी करिए आप पूर्णाहुति। जी। ओम